अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन साहब को गुज़िश्ता रोज़ FIA ने गिरफ्तार किया और आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पेश किया गया। अब्बास शाह साहब हैं जो जुडिशल मजिस्ट्रेट। FIA की टीम ने 10 दिन का रिमांड मांगा कि हमने डिवाइस बरामद करनी है जो मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, जो ट्वीट्स हो रहे हैं, उस हवाले से हमने डिवाइस को ट्रेस करना है। उसके बाद हमने फर्दर इंक्वायरी करनी है। अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ हसन साहब की तरफ से। इन्होंने आज दलाइल दिए हैं। रऊफ हसन साहब के वकील थे। अतीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बताइएगा, कल जब गिरफ्तार किया गया तो रीज़न बताई गई थी या ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया? बैकग्राउंड ये बताऊंगा कि कल बिल्कुल कोई रीज़न नहीं बताई गई और अचानक रेड जो है सेंट्रल ऑफिस G84 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वहाँ पर इन्होंने रेड किया। जो मुख्तसर अगर कहूँ तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी में किया गया। इनके पास कोई वारंट नहीं था, लेकिन आपने देखा कि जो वो कैरी कर रहे थे, उठा रहे थे, वो सारे ऐसा लगता था पुलिस मुलाजिम नहीं, वो डकैत है, क्योंकि अपना मुंह छुपाने के लिए उन्होंने सारों ने मास्क पहना हुआ था। आज अदालत में क्या हुआ? FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे कौन पेश हुए, कितने दिन का रिमांड मांगा और क्या अदालती कार्रवाई हुई? आज की प्रोसीडिंग में अर्ज ये है कि कल भी हमने कोशिश की कि हमारे वर्कर्स अरेस्ट हुए थे, खवातीन भी अरेस्ट हुई थी हमारे, बल्कि एक लेडी लॉयर भी थी और मेल लॉयर भी था, जो रात को 3 बजे उन्होंने छोड़ा। मुख्तसर ये है कि FIR हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कहाँ पर हुआ है। हम रात तक फाइंड आउट नहीं कर सके, इंक्लूडिंग FIA। इन्होंने उसका मतलब छुपा के रखा हुआ था। मुख्तसर ये है कि जब लेकर आए हैं तो अली बुखारी साहब भी थे, सरदार लतीफ़ कोसा साहब थे। दो आई वॉज प्रिपेयर टू आर्गू द केस इन लेंथ, लेकिन ज़ाहिर देवर सीनियर। सबसे पहले उन्होंने आगाज़ किया, तो उस आगाज़ से पहले कहा कि जनाब हमें तो पता ही नहीं है कि FIR क्या है। FIR ली गई तो FIR में जो पीका के सेक्शन 9, 10, 11 है वो ऐड किया गया। लेकिन 2 स्पेशल लॉ का मैं जिक्र करूँगा, वो नैब ऑर्डिनेंस 1999 है या फिर FIA एक्ट है 1974। ये स्पेशल लॉज है और इसमें तरीकाकार ये नहीं है कि ऑफेंस हो और उसी वक्त FIR और लोग अरेस्ट कर लें। इसको हम अपने लीगल टर्म में कहते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आज 10 दिन का रिमांड मांगा FIA के प्रोसिक्यूटर ने। डिवाइस बरामद करनी है, अभी तक नहीं रिकवर हुई वो डिवाइस। और कौन सी डिवाइस है, उससे क्या हो गया? सर, यही डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से कल बातचीत हुई, ये वही कुछ है? सर, ये जो FIR आपने भी देखी, मैंने पढ़ी, उसमें कोई कंटेंट्स नहीं थे जिसको इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है। उनका एलिगेशन क्या था कि जनाब ये अफराद जो हैं ये पाकिस्तान में लसानियत फैला के आग लगाने या तबाही करना चाहते हैं या फिर मजहबी मुनफरत फैला के तबाही करना चाहते हैं। ना इवन FIR में कोई लफ्ज़ लिखा गया। तो मुख्तसर ये कि हेयर से था और ये प्रिजम्पशन और एजम्पशन अब कहते हैं कानून में, इसकी कोई हैसियत नहीं होती। इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल था ही नहीं कि जनाब इसका मतलब ये कि आप किसी को पकड़ लें। मोबाइल तो मेरे पास भी, आपके पास है, हम सोशल मीडिया आप भी सारे इस्तेमाल करते हैं, तो पकड़ लें और कहेगा जनाब ये बंदा गलत काम कर रहा था। गलत रऊफ हसन साहब ने कोई ट्वीट किए और कोई उनसे रिकवरी हुई? ये पॉइंट बिल्कुल भी देखें, रऊफ हसन इज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हर ऑफिस में आजकल कंप्यूटर लैपटॉप्स मौजूद है। मुख्तसर है, इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सबको मालूम है पीछे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स या मोटिव्स क्या थे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs है और MPAs है, उन्होंने एफिडेविट्स जमा कराई थे विच टुडे दे हैड टू सबमिट बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो वो ले गए? जी, मेरे इतला के मुताबिक वो सारे एफिडेविट्स ले गए हैं। बल्कि मुझे एक MPA ने, जो कि साउथ पंजाब के, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मुझसे रब्ता किया, तो अभी आने वाला है से दोबारा से एफिडेविट्स तैयार हो रहे हैं। और बल्कि एक MNA ने पेशावर से रब्ता किया, उसके एफिडेविट तैयार हो रहे हैं। मैं देख रहा था कारकुनान भी अरेस्ट हुए थे। सर, पर्चा रिमांड अभी मैंने नहीं देखा। मेरे दोस्त हैं फतेहुल्लाह बरकी, जो छोटे भाइयों की तरह, उनको भेजा कि पर्चा रिमांड लेकर आए। 2 खवातीन वर्कर्स हैं, बिल्कुल बेचारी, मेरा ख्याल 18, 20, 24 साल की थी वर्कर्स, वो मौजूद थे। और वर्कर्स में मेरा ख्याल 14-15 वर्कर्स जो वहां पर मौजूद थे, उनको भी उठा के लेके गए। जो खवातीन को 14-15 लेके थे, रात को 3 से 4 बजे जाके उनको छोड़ा, सिवाय इस 2 खातून के। तो मुख्तसर ये है कि ये टोटल ला कानूनियत है और ला कानूनियत में इंशाल्लाह हमारे कोर्ट ने FIR देख के ही 2 दिन का रिमांड दिया ना। कुछ ना कुछ रिकवरी तो करवानी है उन्होंने FIA वालों ने, तभी तो रिमांड हुआ ना। आप रिमांड अपोज करवाने में नाकाम हो गए ना। आप तो उनको जुडिशियल करवा सकते थे। देखें, यही नाकाम कोई नहीं होता है। ये इमरान खान साहब ने कहा आखिरी गेंद तक इंसान को जंग लड़नी होती है। और एक और भी कहा जाता है इंसान के बस में कोशिश है, बाकी लीव द रेस्ट ऑफ थिंग्स ऑन अल्लाह अलमाइटी। मुख्तसर ये है कि हमने अपने पूरे प्रोफेशनल परफॉर्मेंस के साथ, एबिलिटीज के साथ, कैपेबिलिटीज के साथ आर्गूमेंट्स किए। सरदार लतीफ़ कोसा इज अ बिग नेम इन द लॉयर फ्रेटर्निटी। फिर सैयद अली बुखारी साहब इज वेरी आर्टिकुलेट। फिर थोड़ा बहुत जो मुझे आता है उसमें भी आर्गूमेंट्स किए। बाकी वी हैव लेफ्ट
रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन अब्बास शाह साहब ने जो बेहतर समझा दे दिया, पर मेरे के मुताबिक जो हमारा सेक्शन 167 CRPC है रेड विद सेक्शन 344 CRPC एंड 63 ये बिल्कुल नहीं बनता था, डिस्चार्ज का केस बनता था। बहरहाल अब उनकी मर्जी है, हम इख्तलाफ करते हैं लेकिन हम वो डाउन भी हमेशा कोर्ट के सामने करते हैं। रऊफ हसन साहब के वकील अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद थे। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।